Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is a hot review. It's really hot in Karachi. Assalamu alaikum. It's actually not that hot in Karachi, but assalamu alaikum. Walaikum assalam, Hassan. Apna rainbow? Yes, rainbow. माशाल्लाह यार. Rainbow. है? आपको हाँ rainbow. 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 क्या कहते हैं उर्दू में? कश्ते साकी. कश्ते साकी बिल्कुल नहीं कहते. क्या कहते हैं? पता नहीं कोई शुतुरमुर्ग जैसा कोई नाम है. कितने आप लोग बुरे हैं यार. अभी देखते हैं. आतिशे फौलादी. आप बोले तब तक आतिशे फौलादी. कस से साकी होता है मेरे तो. कस से साकी कोई नहीं होता है ऐसे. कौसे कज़ा. कौसे कज़ा. कस से साकी क्या होता है? एक ही बात. आप साकी से आगे ना जाना कभी. साकी साकी. एग्जैक्टली. कौसे कज़ा. रेनबोज. एक काम कर साकी. मैं खाना मेरे नाम कर. ओह. अजीज मियां द ग्रेट. राइट. अजीज मियां को बड़ा शौक था. अच्छा. तो बस ये बात है. वो खैर इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. और कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक. हम इंतजार करते रहे साइक्लोन का. अल्लाह का शुक्र नहीं आया. अल्लाह का शुक्र नहीं आया. वैसे साइक्लोन तो अल्लाह का शुक्र नहीं आया. नुकसान नहीं हुआ. आई विश कि थोड़ी तो बहुत तो बारिश हो जाती. बारिश तो होनी चाहिए. बहुत ही हल्की सी. लेकिन मौसम तब्दील हो गया यार. जो उससे पहले तो बड़ी सख्त गर्मी हो गई थी. ऐसा ही है. ऐसा ही है. इट्स कंपैरेटिवली बेटर. जी ऐसा ही है. आमना मैंने शेव की और पिंक शर्ट पहनी है. मैंने देख लिया. दोनों चीजों में आपने कोई कमेंट नहीं किया. अगर आप जो मौका देते तो मैं करने लगी थी. कब आप करती फिर? अगर आप जब चुप करते तो फिर मैं करती. ये बड़ा आपने हसन आज पिंक शर्ट पहनी. मैंने पिंक शर्ट पहनी. हाँ. और मैंने शेव किए. मैंने मर्दों को ये मैसेज दिया है, रिक्लेम योर स्पेस, रिक्लेम योर फेमिनिनिटी, रिक्लेम योर मैनलीहुड. फेमिनिनिटी तो पता नहीं क्यों आपने एसोसिएट कर दिया पिंक रंग को. पिंक सतनी की क्लीन शेव को की है. कहाँ क्लीन शेव? हाँ. नहीं क्लीन शेव भी क्यों? मतलब इसमें फेमिनिनिटी कहाँ से आ गई है? अच्छा. अगर मैंने दाढ़ी अपनी मुंडवा दी तो क्या वैसे क्या सोचा आपने दाढ़ी मुंडवाते हुए कि मैं क्यों मुंडवा रहा हूँ? मैंने एक तो खुद ही मोंडी, अगर that's a word. खैर मैं अपना नींबू पानी ले लूँ. थैंक यू शरीफ. ओह थैंक यू शरीफ. ओह हाँ दे दो नींबू पानी. शरीफ यार. शरीफ थैंक यू सो मच. ये तो मैं उठ के मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं ये उठ के मैं शरीफ से. जी आप जरूर. थैंक यू सो मच शरीफ. वेरी काइंड ऑफ यू. देखिए शरीफ ने नींबू पानी पिलाया आज बगैर कहे यार. फिर तो टेस्ट करना चाहिए. आप क्या पियोगे? चाय पियोगे? नींबू? सिर्फ पानी? यू गो ऑन. आमना मैं जरा नींबू पानी एंजॉय करूं. मैं भी पीना चाह रही हूँ. पता नहीं क्यों मैं उठी तो मुझे अजीब सी मेरे अंदर आग सी थी. मैंने क्या इसको बुझाने का तरीका है कि नींबू पानी पिए. चीयर्स ऑन द नींबू पानी. ठीक है जी. हाँ सीधे हाथ से पीना चाहिए. वैसे तो अम्मी हमेशा कहती थी कि हर बच्चा सीधा हाथ पैदा होता है. दूर रख दिया ना मैंने. ओहो. चलें. अच्छा क्या कह रही थी आप? मैं कह रहा था कि रिक्लेम योर मैनलीहुड. कौन डिसाइड करता है कि यार मर्दों को पिंक नहीं पहनना चाहिए? नहीं कोई नहीं डिसाइड करता. कौन ये कहता है कि मर्दों को तो पिंक बड़ा अच्छा लगता है. आपको पता है नवाब जो थे वो पिंक पहनते थे. पिंक पहनते. मैं हूँ नवाब. आप बुनियादी तौर पे नवाब हूँ मैं. बुनियादी आप नवाब है बिल्कुल. बुनियादी तौर पे नवाब. आप देखिए पटौदी फैमिली में कोई भी शादी होती है तो पिंक उनका पगड़ी होती है. पिंक. ब्यूटीफुल. आई एंडोर्स दैट. ऑफ कोर्स. शेव मैंने इसलिए कि मुझे लग रहा था दाढ़ी में कि मेरा मुंह मोटा तो नहीं हो गया यार. मैंने वेट तो नहीं पुट ऑन कर लिया. तो आपने कहा मैंने कहा देखूं यार शेव करके यार अंदर से चेहरा तो ठीक है ना. तो अल्लाह का शुक्र है ठीक लग रहा है. मोटा तो नहीं लग रहा. ना मोटा तो नहीं हुआ मैं. बिल्कुल भी नहीं. आप क्या चाहते हैं? क्या कहूँ आपको? बस यार कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है मेरी भी तारीफ करें. हर दफा तो करती हूँ हसन. कितनी करूँ? और अच्छा चलो थैंक यू. और क्या कहना चाहिए? और मैं कुछ खास नहीं मेरे पास कहने को आज. क्यों यार आमना? क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो बुनियादी तौर पे गर्मी. वो मुझे थोड़ा लेके बैठी और साइक्लोन का सारा कुछ वो शुक्र है गुजर गया. उसके अलावा काम ही करती रही मैं पूरा हफ्ता. मेरे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि मैं कहूँ कि जी कोई बड़ा कोई मजे की चीज हुई है. या मेरा आपने हमजा वाला इंटरव्यू देखा या नहीं देखा? थोड़ा सा देखा. थोड़ा सा. क्या आपका फीडबैक क्या? थोड़ा सा जितना आपने देखा. आप बोलेंगे मैंने वो क्लिप देखा जो तुमने लगाया इंस्टाग्राम पे. थोड़ा सा देखा. लोगों ने देखा यार. थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज. आपने बड़ा अप्रिशिएट किया. आपने बड़ा एक्नॉलेज किया. बड़े यू गाइस आर सो क्यूट. हमजा के फैंस उन्होंने वो एडिट्स क्यूट क्यूट बनाए, ट्विटर पे शेयर किए, ट्वीट किया, टैग किया. थैंक यू वेरी मच. कोशिश यही थी कि 2 पार्ट्स में करने की वजह भी यही थी कि एक जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा हमजा का जो बैकग्राउंड है, बचपन है, पैशन है, उसके ऊपर बात करें. और आगे चलते हुए जो सेकंड पार्ट आएगा इंशाल्लाह जो कि आप कल देखेंगे संडे को, उसमें उनकी फेरी टेल से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन. तो आई होप दैट यू एंजॉय द सेकंड पार्ट एज मच और मोर देन यू एंजॉय द फर्स्ट. मैं एडमायर करती हूँ आपके इस जज्बे को कि आप किसी का भी इंटरव्यू 2 घंटे का कर सकते हैं. मैं नहीं कर सकती. मुझसे होता ही नहीं है.
मैं इतनी कोशिश भी करूं तो 40 मिनट से ज्यादा, 50 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। मुझे लगता है बातें खत्म हो गई हैं। आपको लगता है कि अगर मैंने कभी जिंदगी में आपका इंटरव्यू किया तो वो कितना लंबा होगा? वो तो बहुत लंबा होगा। होगा, लंबा नहीं होगा, पता नहीं। आई थिंक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एन इंटरव्यूई और अ होस्ट इज एज गुड एज द एब्सोल्युटली, गेस्ट। एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली वो गेस्ट की एनर्जी होती है जिससे आप फीड कर रहे होते हैं, और अगर गेस्ट इंगेज करे आपको कॉन्वर्सेशन में तो वो लंबा हो जाता है। लेकिन मेरा अपना ये भी ख्याल है कि नॉट टारगेटिंग योर इंटरव्यू एनीथिंग, बट आई जस्ट फील दैट जैसे हमें लिखते हुए सिखाया जाता है कि 1200 वर्ड्स के बाद जनरल रीडर जो है उसकी अटेंशन ख़त्म हो जाती है। उसी तरह अगर एक इंटरव्यू है, मेरा अपना ये ख्याल है 40 मिनट के बाद इंटरव्यू की ख़त्म हो जाती है। या तो ये है कि आप फिर आपने पार्ट्स में कर दिया, वो अच्छा किया आपने, नहीं रहती, रिटेंशन नहीं रहती। ट्रू, आई एग्री विद यू, है ना? तो ये है बात। मेरा बुनियादी तौर पे मैंने रियलाइज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं इंटरव्यू कम कर रहा होता हूँ और मैं अपने दिमाग के सवाल ज्यादा पूछ रहा होता हूँ लोगों से। आई एम एन इंक्विजिटिव पर्सन बाय नेचर। जी, आप बातूनी हैं काफी। बातूनी भी हूँ तो मैं वो बातों में से हाँ, बात, वो तो सवाल वो मेरे वो ये नहीं होता कि ऐसा ही अच्छा है। मैं सोच के, और ऐसा ही कभी है। कभार सोचा भी होता है कि कोई ये सवाल पूछने हैं, वो मैं भूल जाता हूँ कि यार मैंने वो सवाल पूछना ऐसा था। ही है, आप बातूनी भी हैं हाँ, तो मैं आप जैसे आपसे अब ये शुरू हो गई है बात, अब पौना घंटा मैं इस पर टपा सकता हूँ आराम से। हाँ, और मेरा ये कि आगे चलें। आपका होता है कि आगे चलें। आगे चलें। तो ये एक फर्क है, बट आई थिंक हाँ। दैट एड्स फ्लेवर टू आवर प्लेटफॉर्म आल्सो। आपके यार आपको तो प्रोड्यूसर होना चाहिए था टीवी मैं का, हूँ बुनियादी तौर पे, इसलिए कि किसी नवाब भी और किसी प्रोड्यूसर स्टोरी भी। को खींचना, किसी 28 एपिसोड की स्टोरी को खींच के 58-60 एपिसोड्स करना, यार आप कर सकते थे ये। मैं उनसे ज्यादा तेज हूँ। कैसे? वो तो फ्लैशबैक से करते हैं, हाँ। मैं तो फ्लैशबैक के बगैर खींच लेता हूँ। आप खींचते थे। सोचे अगर मुझे आप ये पावर दे दें कि फ्लैशबैक भी मैं डाल सकता हूँ, फिर मैं क्या करूँ? ओह, मैं तो 28 ड्रामा किस्तों का ड्रामा 2800 का बना दूं। 2800 आप बना देंगे, ऐसा ही है, सोचें आप। ऐसा ही है। तो उनमें टैलेंट कम है अभी मेरे से। मैं बहुत कम है, ये बात है। ये बात सही है। तो शुरू हो जाए, फिर क्या करें? मेरे ख्याल से शुरू हो जाए, इतना कुछ, इतनी बातें होती हैं यार करने को। बातें तो अरे यार बातें बहुत हैं। आपके 54th एपिसोड, 53rd 54th एपिसोड में ड्रामे की मेन प्रोटैगनिस्ट बदल जाए, हीरो बदल जाए, सोचिए जरा। इतनी नॉवेल्टी आपने कभी देखी किसी ड्रामे में? हाँ। देखिए कभी? कौन बदला है? देखिए नहीं, लेकिन यार, मुत्तसिम से फारूक हीरो हो गया। हीरो हो गया। आप ये देखें यार, आप मेरी बात सुने, मैंने 2 दफा आई बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस। आपके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। आई एम आल्सो बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस। You've also been pregnant twice. आपकी भी 2 बेबीज हैं। और आप आई एम श्योर इकरा के साथ गए होंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। जी, सारी पे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बेबीज की पैदाइश में भी आप जी, होंगे। मैं था अंदर ही, आप अंदर ही थे, बिल्कुल कमरे में। कमरे में ही थे। अब तो लिविंग रूम में भी जाने देते मैं हैं। यही कह रहा हूँ, हाँ, लिविंग रूम में थे आप, राइट। और हैदर नहीं थे। हैदर नहीं थे। डर गए होंगे वो। जी। बंदा डर जाता है यार, बड़ा वो। हाँ, हर एक बस का काम नहीं, हर एक के बस का काम नहीं है लिविंग रूम में होना। हाँ। या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का टाइम नहीं होता लोगों के टाइम पास। नहीं होता लोगों। यार फारूक दिल को आप देखिए यार, वो साथ है हर मेजब के। लव यू फारूक। फारूक गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी साथ गया है। फारूक बुनियादी तौर पे क्या है भला? क्या? डॉक्टर है। डॉक्टर फारूक जो है ना, वो बुनियादी तौर पे हीरो है। वो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी। मुझे मुत्तसिम का ये सवाल अच्छा नहीं लगा क्या जो उसने पूछा फारूक को, क्या हो, माँ हो के बाप हो? मुस्लिम की क्या जरूरत है सवाल पूछने? मुत्तसिम की मैंने 0 कर दी है वैसे। मुस्लिम की क्या जरूरत? मुत्तसिम ने इन 2 किस्तों में ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मेरे दिल से उतर गया है। आमना, मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आई ये 2 किस्तें देखते हैं। बताएं फिर। मैं एक खूबसूरत बात से शुरू करते हैं। मैं देख रहा था ये 2 किस्तें। हाँ। और मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी हंसा। हाँ। उससे थोड़ा सा कम आपके ऊपर हंसा। और ज्यादा मैं हंसा स्टैंड्स फैंस के ऊपर, जो कि तेरे बिन की थेरियां और वो निकालते हैं कि ये बड़ा, ये जो है ना, बड़ी इसके पीछे थॉट है। और ये टाइम पे हमारे भी आर्गुमेंट्स भी होते थे, लोग बड़ा कि जी इसके पीछे तो ये सोच है और ये बड़ा डीप है और आप लोग उल्लू के पट्टे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा आपको। मुझे याद आया एक जमाने में, वही 2,500-3 हजार साल पहले एक दफा का जिक्र है, वो एक ट्रैक निकला था और उसका रेफरेंस आया इस बार। उसने कहा कि इस बार कहता है मुस्लिम कि अगर मैं आपके कहने पे अपना शौक, अपना पैशन छोड़ सकता हूँ तो मैं गद्दी भी छोड़ सकता हूँ, ये मैं जॉब छोड़ दूंगा। मुझे एकदम ख्याल आया, हाँ वो एक सीन आया था जिसमें हमने देखा था कि मुर्सिम को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, उसका बड़ा पैशन है, उसको बड़ा इस मोहब्बत है अपने इस काम से। हमने कहा यार कि इतनी क्या बड़ी बात थी, लोगों ने उस पर भी हमारा भी मजाक उड़ाया। एनीवे, पॉइंट बीइंग,
कि उस वक्त बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग अस ऐसा लगा कि इन्होंने यार लड़की का ट्रैक नहीं डाला, हीरो की वैल्यू कम हो जाती। हाँ। अगर ये कहते कि यार कि ये तो असल में किसी लड़की से प्यार करता था, तो हम कहते यार मुझसे इतना हीरो तोबा 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 कभी लड़की की तरफ आंख नहीं उठा के देखा। और हमें क्या पता था, या आपको पता था कि उन्होंने तो मुर्सिम को ये करवाना था आगे। और अब आगे चलते हुए अगले एपिसोड के प्रोमो में कह रहा है यार, पहले बोला इस एपिसोड में तुम कभी मीरब की ना जगह ले सकती हो ना लोगी। सर एक दफा नहीं बोला, उसने बोला मेरा प्यार जो है यार, ये आप देखें ना, क्रोनोलॉजी में चलें, क्रोनोलॉजी में चलें आप, ये बड़ा कुछ हुआ है इस किस्तों में, 2 किस्तों में। मैं कहती हूँ कि काया पलट गई है पूरी। अच्छा चले फिर हम चलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन 2 एपिसोड्स में इतनी कंसिस्टेंसी थी। शुरू कहाँ से, कौन सी? दोनों एपिसोड जो थी ना, वो एक ही सीन से शुरू हुई, घर वाला बरामदे का सीन। देखिए आप डायरेक्टर की सोच देखें कि मैं कंसिस्टेंसी दूंगा कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। नहीं, ये सीन तो शुरू ही से होता है कि मीरब को वो पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। मुझे लगा कि मीरब डिलीवर करने लगी है बच्चा। चल तो वो ऐसी रही होती है ना। ये आपने 2 बच्चे पैदा किए हैं, मैंने तो देखे हैं पैदा होते हुए, मैंने किए हैं। तो ये जब महीने के एंड पे उसको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, तो मुझे तो लगा उसको वो हो रही है, वो क्या होती है, मिसकैरेज। नहीं वो जो होती हैं फेक, नहीं यार वो जो कॉन्ट्रैक्शंस। हाँ। मुझे लगा उसको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। नहीं, एक पहले महीने में तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती ना, तो वो एक्ट तो ऐसी करी थी ना कि उसको जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है। उसको नहीं कभी हुआ ना, पहला उसका था। हाँ, तो उसको पता नहीं था। उसको लगा कि मैंने एक्ट आउट ऐसे नहीं करना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हाँ। अच्छा हमने एक बात कहूँ, थोड़ी सी सीरियस बात है लेकिन कर लूँ, रिव्यू के शुरू में, खैर आधा हो ही गया रिव्यू, पता नहीं हम किस उसमें जा रहे हैं। मैंने एक बात नोटिस की है, मेरे दिल की बात है, मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज हेयर मी। क्यों आप शीपिश हो रहे हैं, शर्मिंदा से हो रहे हैं? मुझे आमना लग रहा है कि मुर्सिम और मीरब और तेरे बिन की बातें करते करते कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि यमुना और वहाज दोनों एक्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पे काम किया, मेहनत किया। मैं अक्सर ट्वीट्स भी देख रहा होता हूँ, कमेंट्स भी देख रहा होता हूँ, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मीन हो रहे होते हैं यमुना की तरफ। हाँ। कुछ लोग हैं जो बहुत मीन हो रहे होते हैं वहाज की तरफ। सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी मस्ट, एंड बहुत सारे लोग सबीना के लिए बहुत मीन हो रहे होते हैं। नॉट जस्ट दैट, बहुत से लोग हर एक के लिए मीन हो रहे होते हैं। हाँ, मैंने देखा है कुछ ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरी जो राइटर के लिए बहुत बुरी अल्फाज, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो देखिए एक चीज है कि एंजॉय करना। 46 एपिसोड तक आपको एक कहानी ऐसी दी गई जो कि आप उससे ऑब्सेस थे, हर बंदा देख रहा था, उसको पसंद कर रहा था। सडनली आपके मुताबिक चीजें नहीं जा रही तो आप लोग गाली गलौज पे उतर आए उस हद तक कि आपको तमीज नहीं रही। बहुत गलत बात है, आई एग्री विद यू। थोड़े से हम भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, चलो हम रोस्ट कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट किसी के बारे में बातें करना, एक्टर्स के बारे में गलत बातें करना, ये बहुत बुरी बात है। वहाज यमुना दोनों ने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, और इवन अगर आमना आप इन 2 एपिसोड्स में भी दोनों की परफॉर्मेंस को देखें, आई थिंक यमुना ने अपना बहुत मेहनत करके ये किरदार जो है उसमें एफर्ट किया है, और नजर आ रहा है कि यार परफॉर्मेंस अब सीरियसली ले नहीं पा रही ना, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है, बट दैट डज नॉट गिव अस और द ऑडियंस और यू गाइज द फैंस, वहाज के अलग फैंस हैं, यमुना के अलग फैंस हैं, तो आप लोगों को ये राइट तो, लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि आप कंप्लीटली जो एक्टर्स हैं जो नहीं। दूसरी बात है कि अगर आप लोग ड्रामा एंजॉय नहीं कर रहे तो मत देखें। हाँ, ना देखें। हम उसको रोस्ट कर रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ रोस्ट करना। मैंने लास्ट टाइम भी ट्विटर पे कहा था, आई हैव सो मच फन वाचिंग तेरे बिन एंड आई हैव सो मच फन रोस्टिंग इट। इट्स लाइक द हाई पॉइंट ऑफ माय वीक। पता नहीं खत्म होगा तो मैं क्या करूंगी। मगर मुझे वाकई जेन्युइनली बहुत मजा आता है देख के। और बहुत other than the fact कि उन्होंने इतना खींचा है इसको कि it's tedious to watch now because with the flashbacks and the खींचना यार, आपको भी पता है मुझे भी पता है 28 किस्तों का लिखा गया था। अब वो 28 किस्तें 53 54 नहीं, और हमें तो ये भी बहुत बार कहा गया, हम अपनी तरफ से तो ये बातें नहीं कर रहे थे, हमें तो ये भी, मैं तो शुरू में कह दिया था कि 50 किस्तों पे ये 50 तक जाएगा, और तब लोगों को लगा 50 तक कैसे जाएगा भाई, पागल हो गए हो। अब देखो फिर जब हमने दोबारा बोला 40s में जब हम पहुंच गए कि यार हमें यही पता चला कि 50 तक रैप अप हो जाएगा, तो तब लोगों ने कहा नहीं 50 तक तो नहीं रैप अप होगा। तो अब नहीं हो रहा, आप वो जिधर खींचना चाह रहे हैं, कहानी में तो कुछ नहीं रह गया हुआ ना।
आप देखें नहीं अगर रहता है कहानी में, ये गलत मैं नहीं मानती इस चीज में। कहानी में ऑफ कोर्स रहता है, क्लाइमैक्स रहता है, रैप अप रहता है, क्लोजर रहता है सबका। तो वही है ना, और क्या Exactly. मतलब एट दिस पॉइंट दे शुड मूव टुवर्ड्स द Closure, क्लाइमैक्स। yeah, absolutely, closure रहता है. But I just hope that, and I just hope that they've taken 2 serials out of 1 story. I hope that the writer has been compensated for 2 stories. द एक्टर्स हैव बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर नहीं, दैट। एक्टर्स ने तो एक ही काम किया है ना, उनके तो फ्लैशबैक चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो एक्स्ट्रा काम नहीं किया। तो राइटर ने भी तो जो लिखा है, जो शूट हुआ है, वही शूट हुआ है, जो भी वही ये लिखा 2 है। सीरियल्स आपने निकाल दिए। हाँ, तो सबको पैसे बढ़ने चाहिए प्लीज। हाँ, आप इन सबको ना, जितने कास्ट है, कास्ट एंड क्रू ऑफ तेरे बिन डिजर्व्स लाइक पेमेंट फॉर बोनस फॉर 2 ड्रामा सीरियल्स। ड्रामा एब्सोल्युटली बिल्कुल मिलना चाहिए। ये आमना ने आज आवाज उठा दी थी कास्ट, डायरेक्टर, हाँ। क्रू, सबके लिए कि प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो उनको कॉम्पेंसेट। बट मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज, चाहे वो Yeah, राइटर please हो। take it easy because at the end of the day, it's a work of fiction, हाँ and it is, these characters are not real, हाँ, or the actors are real. चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो आपकी सपोर्ट कास्ट हो, चाहे वो आपकी लीड कास्ट हो, प्लीज बी काइंड, स्पेशली 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 बिकॉज तेरे बिन का फेस तो यमुना और वहाज है ना। जी, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा उनकी तरफ आ रहा है। और आप देखें, मैं सोच रहा था उस दिन बैठा हुआ, यार मैंने कहा प्री तेरे बिन एंड पोस्ट तेरे बिन, यमुना एंड महाज की फैन फॉलोइंग में, प्यार में बहुत ज्यादा जो उनको रिस्पेक्ट बहुत मिल रही है, और दूसरी तरफ ट्रोलिंग में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सो दोनों एक्टर्स, आई एम श्योर कोई भी उनकी जगह होता तो इट्स नॉट इजी टू डील विद ऑल ऑफ दिस, द फेम, द लव, द अफेक्शन एंड ऑल्सो द ट्रोलिंग। सो हर चीज को मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि ये समझें इस बात को। तो प्यार तो भले ज्यादा दे दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रोलिंग ज्यादा हो तो उससे ऑब्वियसली आप अफेक्ट होते हैं। Absolutely. Can we get back to it though? Sure. So, उनको दर्द होती है। जी, तो जो आपको दर्द हुई आंटी थी हैं- पहली बार जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है? तो आपको इस तरह से पता चला कि नहीं, दर्द लेकिन हुआ? हर एक का फर्क होता है। कई लोगों की बहुत बुरी प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, कई लोगों की बहुत अच्छी होती है। ठीक है। इट्स अ ब्रीज। ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि एजुकेशन भी होती रहे ना, हम जी अपने जी व्यूज को एजुकेट। जी, पूछिए सवाल। नहीं, हर एक की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। मुझे, आई डिडंट हैव अ डे ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, ओके, and apparently neither did Meerab because we haven't seen her throwing up or anything. But ये है कि obviously she's in pain, और बहुत लोगों को होती भी है। ठीक है। So वो उनको जब दर्द होती है, वो जाती हैं डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ममता आंटी उनको लेके जाती हैं। और क्योंकि some male figure had to go with them जी जी। for some strange odd reason, तो किस में जाए, रिक्शा कौन चलाता? तो एग्जामिनेशन रूम में जाना क्या जरूरी था उनका? बाहर वेट कर लेते। इट्स सच अ वैसे प्राइवेट, ये इनअप्रोप्रिएट है। बहुत इनअप्रोप्रिएट था भाई। मैं तो फरूख का भी शख्स की नजरों से देखा कि क्या ये क्या बंदा है यार, एग्जामिनेशन रूम में कौन जाता है? लेकिन फारूक ने अपने आंसुओं के साथ आपको यार ये मेरा बात मेरा prove मेरा दिल उसने जीत लिया। आप ये कैसे कह सकती हैं? अब अगर यहाँ होता ना, वो आपको भी यही बात कहता यार कि अब हाउ आप मुझे एक डेयर बात बताएं, ये बात तो एस्टैब्लिश होगी है कि फरूक जो है उसकी शादी तो नहीं हुई, नहीं, अकेला वो रहता है। हम्म, डज ही, इज ही इंटरेस्टेड इन मीरब? नहीं, नॉट एट ऑल। उसको पता है कि मीरब की शादी हुई है खान से। नहीं यार, मैं आई बेग टू डिफर विद यू हियर। क्यों? इसलिए कि उसने एक दफा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भाई समझो। यार ये क्या आपने दकियानुसी बात मैं कर दी? दकियानुसी हूँ मैं दकियानुसी। ये आपने क्या बात की? ऊपर से एक डायलॉग वो उसको कहता है, तुम्हें वो मिल जाएगा, उसको वो मिल जाएगा, और मैं अकेला रह जाऊंगा। ये क्या डायलॉग था? ये उसका कहने का मतलब था कि मुझे को खर्चा पानी, मुझे को खर्चा पानी तो दो यार, तुम तो चली जाओगी उधर। और देखो वो डरा हुआ है बहुत मुर्सिम खान से। उसको वो कहता ना कि यार इसकी तो हम बहुत जंप कर रहे हैं, आज इधर से उधर चले जा रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी में चले, अब वापस आ जाएं। चले Anyway कि जी, उसमें चले। मीरब को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ। ममता आंटी बप्ता अंकल को भी पता चल जाता है वो प्रेग्नेंट है, और वो सारे कटहरे में खड़ा कर कटहरे में खड़ा कर देते हैं उसको। और फरूक कहता है कि तुम यार, यू आर आंसरेबल टू मी, बताओ व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कहती है हाउ डेयर यू आस्क मी दिस हाउ डेयर क्वेश्चन, यू, हाउ एम आई आंसरेबल टू यू? वो कहता है रियली, आर यू सीरियस, हाँ। डिड यू रियली जस्ट आस्क मी दैट यू आर नॉट आंसरेबल टू मैं मी? वो इंसान हूँ जो तुम्हें अंधेरी रात, जब तूफान, जब बिपरजॉय की हेडलाइंस बन रही थी, एक साइक्लोन आने वाला था, तुम अकेली एक बदरू की तरह भटक रही थी कराची की अंधेरी सड़कों पे, इधर चकले उधर, में, हैं? चकले में, चकला क्या? गेस्ट हाउस जो था। हाँ, मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया, तुम मुझसे पूछोगी कि मेरा हक क्या है? मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए उस वक्त। मैंने रोना शुरू कर दिया था उस वक्त। मैंने कहा यार ये तो इसका I नाम के started साथ दिल crying. किसने लगाया है? ये तो है ही दिल, ये तो दिल है, ये तो दिल है। मैंने वो कहा ना, मर्द बहुत प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। फरूक, मोम की गुड़िया है फरूक। फरूक दिल नहीं है, ये दिल है, दिल ये दिल है, दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये दिल जान असल गाना जुनैद जमशेद ने बनाया था, दिल फरूक जान, जान जान फरूक जान। जान। हाँ, एनीवे जी, वो फिर बताती है कि ये बात है,
और वो फिर फौरन उसका अंदर का लॉयर वापस आ जाता है मीरब के गो कि ये वो पहले कहती है कि मेरे में इतनी हिम्मत होती तो मैं क्या ही बात थी, पहले बता देते। और मैंने सोचा कि हिम्मत तो थी एक जमाने में मीरब में बड़ी, लेकिन अब नहीं है। अच्छा बात ये है कि अब सबको पता लग गया कि ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है ठीक है जी। इसको ये भी पता लगे, सबको पता लगे इसकी शादी होगी। जो ममता आंटी है ना, मैंने नोटिस किया उनको अलग ही तरह की इंट्रीग थी। हाँ उनकी जो क्यूरोसिटी थी ना वो नहीं खत्म हो पा रही थी। वो कह रही है अच्छा पर्सनल मैटर तो है लेकिन फिर भी बताओ ना जरा हुआ क्या था, हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, कुछ शेयर तो करो भाई। तो ममता आंटी की ना अपनी मसाले की तलाश में बड़ी क्यूट है वो, उनको अपनी एक क्यूरोसिटी बीच में अलग तरह की है। अच्छा कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना, देखो कुछ तो गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। हुआ क्या था, हुआ क्या था। मैंने सोचा ममता आंटी बैठ के सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगी मीरब के साथ कि बेटा तुम्हें मारता था, वाज ही अ बैड हस्बैंड, क्या हुआ क्या था। लेकिन यार फरूक की ना आंख सही, कहता है यार मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा देख के। अब पहचान लिया उसने यार बंदे को, आप उसकी कुव्वत देखें उस इंसान की, उसकी फोरसाइट, उसने पहचान लिया। उसने कहा वो तो बहुत डिसेंट आदमी, बहुत डिसेंट आदमी है वो, तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए था। ओके ऑलराइट देन। Yeah. On the other side of the superhighway in Hyderabad, हाँ मिस्टर मुर्तसिम को जो दोबारा एक जोश व वलवला आता है, वो अपने कमरे का हशर नशर हशर नशर। तो बाग बेगम कहती हैं ठीक करो इसको हया, ठीक करो, बदल दो, बुलाओ, ये सब कमरा ही बदल दो, फर्नीचर बदल दो, हाँ। ताकि उसको याद ही ना आए। उस पॉइंट पे मुझे आपकी याद आई। क्यों भाई? आप अक्सर कहती हैं कि यार किसी ने ना कहा कि ये कोई एक गद्दा इनको दे दें, हाँ कोई सोफा इसको बड़ा सोफा दे देते, कोई मैं कहा इतनी आसान था तो उसको रिक्लाइनर ही दे देते, पहले कमरे में रखवा देते। माँ बेगम ने तो यूं कहा ना चेंज कर दो सब कुछ। मैं कहा इतने बड़े लोग हैं इनके लिए क्या प्रॉब्लम है यार? फिर भी नहीं उन्होंने। हाँ मैंने कहा आमना ने बोला तो था कि रिक्लाइनर एक दे देते तो डे बेड दे देते, डे बेड कुछ भी कर सकते थे यार ऐसा काउच ही दे देते, दे सकते थे, लव सीट हटा देते। हाँ क्या मुश्किल था इनके लिए, कोई क्वेश्चन ना करता, लाउंज हटा देते, कोई मुस्लिम को क्वेश्चन ना करता। मैं आपकी बड़ी याद आई, मुझे भी अपनी याद आई, बदला उन्होंने फिर भी नहीं कुछ ना। नहीं अगले जो दूसरा शॉट था उसमें वो अंदर जाता है, कैमरा उधर ही रखते हैं, फिर वो बाहर आता है कहते हैं सब चेंज कर दो वापस, क्योंकि उन्होंने नेचुरली उन्होंने कहा कि आप इतना क्या खर्चा करें प्रोडक्शन, बेड बदले, सोफे बदले, पर्दे बदले, कौन बदलेगा। तो उन्होंने वो शॉट दिखाया नहीं जब उन्होंने कहा कि है ने बदल दिए। गुड कॉल। हाँ उन्होंने स्मार्टली उसको किया। बहरहाल जी इन 2 एपिसोड्स में कई दफा मुर्तसिम जो है वो रिएट्रेट करता है कि मुझे मीरब से प्यार नहीं, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क हुआ कैसे हुआ, हो गया। अच्छा और ये भी वो कहता है कि मैं ता कयामत उसको तलाश करता रहूंगा, उसको ढूंढता रहूंगा। बख्तू बेचारे की बस हो गई। मुझे एक बात बताएं, हाँ आप मुझे एक बात बताएं, एक दफा गई मीरब सबा के घर, हाँ उसके बाद महीने बाद उसने फरूख दिल को भेजा कि पता करके आओ, उन्होंने कहा वो लंदन से नहीं आए वापस, बस दैट्स इट। क्या कभी वापस ही नहीं आना सबा ने लंदन से? सबा आए या ना आए, मुझे तो एक बात की बड़ी हैरानगी हुई कि खान साहब जो हैं हमारे खान मुर्तसिम खान साहब, ये कौन सी बू सूंघ के उधर फरूख दिल के घर पहुंचे, आप बताएं। ये बात नहीं समझ में आई। और वही बू सूंघ के प्रिस्क्रिप्शन देख के उनको ना अंदाजा हुआ कि समथिंग फिशी। मैं एक बात को मैं उस घर में देख के आपको लग रहा था चारों तरफ कि कोई औरत यहाँ रहती होगी इस घर में। यार आप सारी बातें छोड़े, पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कोई माइका लाल मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि खान मुर्तसिम खान साहब किस बुनियाद पे फरूख दिल के घर पहुंचे, ये क्या हुआ है? यार आपको समझे नहीं आप बता। हाँ। वो मोहल्ला मोहल्ला छान रहे हैं वो। अच्छा मर्दमशुमारी वालों की तरह वो जा रहे हैं हर घर में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मोहल्ला मोहल्ला डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर। अब जैसे पोलियो के कतरे वाले जाते हैं आप समझे, पोलियो के कतरे लेके जा रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो खान साहब ने कहा, उन्हीं से राब्ता किया, पोलियो के कतरों वालों से पूछा यार कि आपके प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस क्या है यार, मुझे बीवी ढूंढनी है। हाँ। उन्होंने समझाया कि यार कि हम यूं करते हैं इन टाइमिंग्स में हर घरों, ये आपको लिस्ट है पूरी, आप इन घरों में जाएं आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब दिन का टाइम था। हाँ। फरूख ने ऑफ लिया अपनी बस की कंडक्टरी से और रिक्शे से, उसने कहा कि यार मैंने क्या करना है, बस चला के कंडक्टरी करके और रिक्शा चला के। हालांकि जो उसकी डे जॉब है वो है हैदराबाद से कराची बस की कंडक्टरी करना। ऐसा ही है। तो वो उसने फॉर सम रीजन अब मीरब के चक्कर में उसने कहा कि वो मैं नहीं करता, मैं रिक्शा चलाऊंगा। पैसों की जरूरत नहीं उसको रही ना, उसने चेन बेची थी। चेन अच्छा चेन बेच दी उसने। वाह, चेन कितने की बिक गई होगी यार? अगर 1-2 तोले की चेन है तो 2-3 लाख की भी बिक सकती है। 2-3 लाख में आजकल आपने कहाँ गुजारा? यार उसने डिलीवरी कराई है उसकी। क्या आप शक कर रहे हैं फरूख? किसकी डिलीवरी कराई? मीरब की।
वो तो बाद में कराई है ना, हाँ, तो डिलीवरी भी किधर से आए कराई, वो सब 1.5 कुछ लाख? कराया, वैसे भी खर्च कर रहा किधर है से आए वो 1.5 लाख? अच्छा ठीक है, उस पे आते हैं हाँ डिलीवरी पे। लेकिन मैं हाँ सवाल ये था कि खान मुस्लिम खान साहब इज्जत माब जी फरूक के घर पहुंचे। पहुंच गए फरूक आपने अभी स्टैब्लिश किया कि अभी उनको मिला है वहां पे, जी ठीक है, जी और फरूक को देख के उन्होंने कहा यार कि हु आर यू, ठीक है, उनको शक जागा कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर। फरूक कहता आई केम हियर टू पिक द मेड एंड नाउ आई एम गोइंग बैक। हाँ हाँ एंड देन ही आस्क्ड फरूक वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाँ व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू केम हियर? हाँ He said, I came here last month. He said, okay, you came in last month and then you coming here again now. It makes no sense. So just go. ठीक है. Now for whatever reason, Khan Saab chose to reach this particular house. Who does he find here? Farooq. फरूक उनके कान ना खड़े हुए, उनका रडार ना खड़ा हुआ कि यार कि ये बंदा ही क्यों है यहाँ पे। उसके बाद मैं सलाम पेश करना चाहूंगा प्यारी मीरब को। मीरब गई कमरे से, ये घर है, अब घर है, गली है पीछे या जो भी है, वो गई और वो बिल्कुल पीछे जाके 2 खिड़कियों के बीच में खड़ी हो, ठीक है, कि उसको कॉन्वर्सेशन भी आती रहे और वो पकड़ी भी ना जाए। पुलिस, खान साहब के गार्ड्स, पूरा कोई प्रोटोकॉल, पूरा अमला, कोई 50 एक बंदा था, ना ढूंढ सका मीरब को ना ढूंढ सका। वो वहीं खड़ी हुई थी। वो कमाल है यार, ये तो डायरेक्शन का कमाल है, ये तो जीनियस है। मतलब है कि ना ढूंढ सका वो ना ढूंढ सका, क्या कहूं, यही कह सकता हूँ कि वो ना ढूंढ सके। वो ना ढूंढ सका। मतलब that was literally their job. 50 people. She was literally there. And she was there. She was bloody there. और खान साहब जो बू सूंघ के हाँ। यहाँ तक पहुंच पाए, वो कमरे में वो बू ना सूंघ यार सके। लेकिन उनके चेहरे पे शक था कि मुझे लग रहा है, मुझे I can feel her presence. I can feel महक आ रही है, मुझे मीरब की महक आ रही है। उसके बाद उन्होंने सोने पे सुहागा जो आपके नहीं प्रिस्क्रिप्शन मिल गई। और प्रिस्क्रिप्शन पे यार आज तक आपने देखा है, आज तक प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम ना हो। ऐसा तो आमना मैंने नहीं देखा। था फिर था या गलत नाम लिखा होता? नहीं था, नाम ही नहीं था। मिराल शायद लिखवाया कहते किसका ना, किसकी प्रिस्क्रिप्शन है ये? नहीं, अगर मिराल लिखवाती तो वो ममता आंटी पूछती ना कि बेटा गलत नाम क्यों लिख रही हो, उसका नाम मीरब है, उनको तो पता है इसका नाम मीरब है। वो तो छुपते फिर रहे हैं ना, इससे ये तो एस्टैब्लिश हो चले चुका जी डिलीवरी के टाइम पे। मगर फिर इज्जत माब मुतसिम कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारी है, तुम माँ बनने वाले हो या बाप बनने वाले हो? हाँ। चीप जोक फेंका मुतसिम, मेरे दिल से उतर गया है यार। मुतसिम बीवी को नहीं ढूंढ पा रहा जबकि वो उस उन्हीं गलियों में भटक रहा है। बहुत छोटा हो गया। आपने कहा ना मुतसिम के लिए क्या मुश्किल है, मुतसिम तो इस काबिल ही नहीं था यार। आमना मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ये feel हो वो रहा है। लोग हैं, हाँ करेबियन से फोन आ रहे हैं आजकल, हाँ कह रहे हैं यार कि इनकी इतनी जमीन है यहाँ पे, हाँ, और इन्होंने पूरी उसको वो गेट लगा के बंद किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। या तो हमें दे दें, हम इसको यूटिलाइज कर लें, कुछ कर लें, हम जो गुजर बसर ही नहीं हो पा रही हमारी, हम कहीं से गुजरने की कोशिश करते हैं, वहां पे आके गेट बंद, फिर कि यार कि ये खान साहब की जमीन है। तो फिर क्या तो हुआ? कह रहे हैं इनकी इतनी जमीन है, इतने रिसोर्सेज इनके साथ, इतना सब इनके पास है यार, ये मेरे को ना ढूंढ पा, पिछली गली में खड़ी हुई है यार, दबाते के पीछे खड़ी, जिनके पास इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज है यार, बिल्कुल इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, इतना सब कुछ है कि उनको परवाह ही नहीं है किसी चीज की। माँ बेगम कह रही है यार मैं खुद चली जाती हूँ गांव में, छोड़ो। वो कह रहा है यार मैं क्या जमीनों के वो मसले करूँ यार, पैसे का अरबों रुपए अकाउंट में, खरबों डॉलर पड़े हुए हैं, डॉलर पड़े हुए हैं। मतलब इतनी रिसोर्सेज के बावजूद। नहीं, मैं आपकी ये थ्योरी नहीं मान रही। क्या नहीं मान रही? ये रिसोर्सेज इनकी खत्म हो चुकी हैं, डिप्लीट हो गई हैं, गरीब हो गए, कुछ नहीं रहा अब। मुर्तसिम के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, पूरी जायदाद वगैरह ले गया है मलिक जुबैर। हाँ, और सारी हाँ, पावर ये मैंने मिस कर दिया था, मुझे आपने माफ मिस कर दिया। आप नहीं, कुछ नहीं उसके पास रहा, जायदाद सारी वो ले गया है। उसके अंदर की जो एक थी ना मर्दाना ईगो, वो मीरब ने ख़त्म कर दी है पूरी। बीवी उसकी भाग गई है रोहेल के साथ, कोट अनकोट, कुछ नहीं रहा उसके पास, ख़त्म हो गया वो एक बिल्कुल एक जिंदा लाश है अब। ला 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 जी ऐसा ला है। ला 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 जी, ला बिल्कुल। ला 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 लाला ही ला बन के ला रहेगी ला। बस, वो ऐसे जो है। वो पुरानी जमानों की फिल्में होती थी, हवेली पे आते थे 100 साल आप बाद। देखें ना यार, महीने से मुर्तसिम सोया नहीं है। ये यार बात तो बहुत एस्टैब्लिश ही हुई है कि लंबी नहीं हो हुई? गई। ये तो खींच बहुत ही लंबी छोड़ती हूँ। महीना नहीं सोया मुर्तसिम। बख्तू कहता है मालिक महीने से आप सोए नहीं हो। कहता है मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ मीरब खो गई, न जाने कहाँ मीरब खो आप गई। देखिए यार, खाक छान रहा है वो फ्रॉम इस हैदराबाद टू कराची, कराची टू हैदराबाद, मीरब नहीं मिल पा रही। पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, पूरी कराची पुलिस फोर्स, रेंजर्स, एलीट स्क्वाड,
कमांडो लाहौर से डॉल्फिन वाले भी आ गए, डॉल्फिन वाले भी आ गए हैं। ट्रेन पे बैठी आए सारे, उन्होंने कहा यार हमने मीरब को ढूंढना है। यार एक बड़ा लोग, दुनिया इतनी परेशान है कि अमेरिका से FBI वालों का फोन FBI आया का है। फोन है, उन्होंने कहा यार आपसे नहीं मिल रही, हम आ जाते हैं, हमें बुलाएं और यार। वो आए हैं, MI6 FBI सारे सब ढूंढ आए रहे हैं, हैं, बिल्कुल। सब ढूंढ रहे क्या हैं। किस मीरब क्या है, मिल ही नहीं रही। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, मीरब गई कहाँ? मीरब जो है वो कहाँ होती है? फरूख की खिड़की के बाहर। नहीं, उससे भी पहले मीरब फुटपाथ पे चल रही होती है, यार लेकिन पुलिस की वैन गुजरती है गुजरती पास, है, हाँ। पुलिस वाला उतरता है जी। और उधर देख रहा होता है। मैंने कहा अच्छा कोई रैंडमली पुलिस वाली वैन यहाँ पे फिर रही होगी। नहीं, ये वही वैन थी जो ढूंढ रही होती है उसे। कट टू 2 मिनट के बाद वही पुलिस वाली वैन एक्चुअली फरूख दिल के घर पे आ गई हाँ है जी। मीरब को ढूंढने। हाँ जी। तो मैंने कहा यार अब रियलिस्टिकली देखिए ना, आप लोग खुद ये करते हैं हमारे साथ, हम क्या करें? लॉजिकली रियलिस्टिकली इफ यू शो दैट अ पुलिस van, हाँ. policemen It's are on trying to surveillance. find someone. हाँ, हाँ. They're looking for someone. A woman who's alone, who's got no guardian. तो जो रोड पे चलती हुई लेफ्ट पे आपके असल में वो लड़की जा रही है, अगर आपको लगता है वो नहीं भी, आप उससे रोक के उसके देख के पूछेंगे तो सही ये कौन है। बट नहीं, फरूख दिल आ जाता है, रिक्शे में बिठा लेता है, यू टर्न मार के कट मार के चला जाता है, किसी को नहीं पता चलता। Anyway, जी मुर्सिम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन मान लेता है। यार मुर्सिम दरअसल बहुत भोला है, मुर्सिम वो नहीं है नहीं जो ये आप नहीं हुआ, आप समझते गलत हैं। बयानी करनी, आप मुर्सिम के गलत कर रही हैं आप। क्यों? मुर्सिम ये बात नहीं मानता, वो कहता है मेरी बीवी छोड़ के मुझे चली गई है, नाराज होके चली गई है, तो वो मैं ये वो कहता है यार नाराज ये बात उसकी सेंसिटिव वीक उसने पॉइंट कहा होता कि है। मेरी बीवी मेरे से नाराज होके चली गई। चली गई है, या बीवियों को साथ रहना चाहिए। वो बेसिकली मुर्सिम ने एक नई मूवमेंट शुरू की है, नाराज बीवियों को घर लाओ। घर लाओ, तो कहते तुम अपनी बीवी को घर लाओ, मियां बीवी को साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद जो मीरब है वो फिर सारा बताती अच्छा है। इसी जिस तरह वो आया था इसी तरह चला गया। ये ना पता लगा यहाँ करने क्या आया था, करने क्या आया था और क्यों आया था। करने तो हमें पता है क्या आया था, क्यों आया था ये ना समझ आई, क्योंकि और किसी घर में नहीं गया मोहल्ले में। आपको क्या पता, निकल के गया हो 7 वालों के घर है। आपको क्या आपने वाइट लैंड क्रूजर में बैठ के जाते हुए उसको देखा नहीं है? ओहो 7 वालों के घर गया होगा ना। एक घर से दूसरे Okay. बैठा है, स्टार्ट किया है। मीरब बहरहाल सोचती है मीरब कि यार इस बंदे ने इतनी मेरी मदद की है, I owe him an explanation, तो मैं इसको बताती हूँ कि हुआ क्या वो है। तो पहले बता चुकी होती है। नहीं इसके बाद बताती है। इसके पहले बता चुकी। नहीं इसके बाद बताती, मैंने लिखी हुई अच्छा। क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, वो फिर बताती है उसे कि मेरे ख्वाब थे, मैं पढ़ना चाहती थी, आसमान में उड़ना चाहती थी तितली की तरह, चांद तक जाना चाहती थी, शहर में रहती थी, शहर की लड़की थी। ला ला ला, इन लोगों ने उठा के मुझे गांव ले गए, ला 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 ला, वहां जाके मुझे कहा इस बंदे से शादी करो। ला, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे सारे ख्वाब किरची किरची हो गए, टूट गए, मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए, मेरी पढ़ाई मुझसे छिन गई, मेरे दोस्त मुझसे छिन गए, मैं ना बर्दाश्त कर पाई। रब्बा दुहाई। और फिर फरूख क्या कहता है? लगी तुमसे। कुछ नहीं कहता फरूख घर ले आता है उसको वापस। यार जब मुर्सिम खान साहब आए हैं, जब जी फरूख उनको खान साहब कह के क्यों मुखातिब करता है? मुर्सिम खान उसको पता है ना। नहीं तो खान साहब ने मुड़ के एक बार नहीं पूछा कि भाई हेलो हाउ डू यू नो हु आई एम? या मुर्सिम खान साहब ने ये अज्यूम किया कि यार कि क्योंकि वो खुद पठान है तो इसलिए वो मुझे खान कहेगा। हाँ अच्छा जी। यार मैं देख रहा हूँ मेरा और खान साहब का कोई भी वो इंक्विजिटिव माइंड सेम लेवल का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सारे सवाल आपको बता रही हूँ खान साहब इज लाइक अच्छा उनका तो इमोशंस पे बहे हुए हैं, पागल हुए हैं, उनको नहीं समझ आ रहा। उनके साथ जो लोग हैं उनका भी नहीं दिमाग चल रहा किसी का कि यार कि ये बंदा कौन है, ये क्यों है, इसी के पास हम क्यों लीड होके क्यों पहुंचे यहाँ पे, क्या ऐसी हमें लीड मिली कि वी आर हियर। नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, नोबडी। लाइक कोई गोरों की फिल्म हो ना, तो अगर आप उसको गोरों का मतलब बाहर की कोई फिल्म हो तो उसमें वो कहते हैं okay you seem to be appearing again and again in this, you got to do something with this, you know, English, but no it's no। गोरों की फिल्म होती तो आप कहते कि यार put 2 people outside Saba's house और keep an eye on this चौकीदार। वो तो रखा हुआ है वहां पर। सबा वापस नहीं आई, साथ में यार बड़े लोगों ने कहा कि यार आप लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी कि यार वो चौकीदार की बाहों में वकास अंकल फौत हो गए और चौकीदार ने मेरे दिमाग में थी ये बात, लेकिन वो मिस हो गई इसलिए क्योंकि हम मजा इतना आ रहा था दूसरी बातों में ऐसा ही। हाँ लेकिन ऐसा हुआ है कि चौकीदार की बाहों में वो फौत हुए हैं लिटरली वो सीन। यार सीरियस नोट पे देखिए अभी कितना अननेचुरल है ये सारा कुछ, के वालिद साहब उसके फौत हो गए हैं, उसी शहर में रह रही है, शी इज प्रेग्नेंट,
she's had a baby, she's not turned back to her parents even once. This is so unreal. On top of everything, This is so unreal. the reason for her leaving the house is because she's had consensual sex with her husband. Yeah, exactly. Because she slept with her husband and she's so embarrassed because she's not going back to her parents. God, this is hilarious. Insane. She's had consensual sex with her husband, whom she loves now, who loves her, and वो मारी फिर रही है सड़कों के ऊपर और अपने खावंद की सरतान ही होती, क्या होती है वो जो संतान औलाद, वो बेचारी किसी मारी फिर रही है, किसी क्लिनिक में ले जा रही है. बच्चे को अगर नुकसान पहुंच जाता तो कौन जिम्मेदार होता? खुद उसकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुंच जाता कौन जिम्मेदार होता? इतनी क्या ईगो और इतना क्या प्रॉब्लम की यार कि तुम अपने जज्बात में बहगी. निकाह हुआ तुम्हारा, तो तुम जो फिर खड़े होके फारूक दिल के साथ ये कॉन्वर्सेशन करोगी ना कि मेरे ख्वाब थे और मेरा ये सब कुछ था और वो टूट गया और मेरी मर्जी से नहीं. तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं करूंगी मुझतसिम से शादी, तुमने एग्रीमेंट बनाया अगले बंदे से, तुम उठ के आ गई हो मंडप से. तुमने कहा मैं नहीं करती शादी. किसने तुम्हें रोका था? किसी ने, कोई नहीं रोक पाया तुम्हें. तुम आई हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये साइन करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी. कह रही है मुझे हाँ उसी वक्त भाग जाना चाहिए था. तुम उठ गई थी. और यार तुम 3 दफा भागी भी हो, वैसे वापस आ जाती थी तुम. सो अगर सीरियस कॉन्वर्सेशन कर ही रहे हैं हम, तो यू कांट सेव दिस ड्रामा नाउ. You can't. You've ruined it. You've absolutely ruined a really good, excellent product. हमने हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपको बोला था प्लीज इसका बेड़ा गर्क मत कीजिएगा. जब हम 20s में थे, कहा था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी मत कीजिएगा. पता था तब हमें, क्या पता था ऑलरेडी पता था कि यही करना है इन्होंने. बेड़ा गर्क किया आपने. एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज वाचिंग तेरे बिन, हु आई नो ऑफ, they loved Tere Bin. Loved. Yeah, absolutely. They were obsessed with Tere Bin. Yeah. So many actors, they loved watching Tere Bin. They were obsessed Tere Bin was a guilty pleasure. Tere Bin was a guilty pleasure. It was a simple love story and, written between these two characters that everybody fell in love with. Everybody fell in love with him. People had problems with Meerab कि हाँ annoying है, क्यों इतना नखरा कर रही है, whatever. But they were in love with these characters. हशर कर दिया यार उनका. बेड़ा आपने निचोड़ दिया ड्रामे को यार. जो हम कहते थे ना कि यार इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर हॉट गोल्ड्स होंगे, वो अब क्या होगा इसके ऊपर? आपने इसका, अब आप कुछ भी कर लें, आप मीरब से कुछ भी बुलवा लें, आप मुर्सिम से कुछ भी बुलवा लें, वो जो एक शशका था, एक मजा था. आप सोचें यार, अगर हमसफर या मेरे पास तुम हो खींचा होता उन्होंने इतना, क्या उसका हशर हो जाता? नहीं होता. यही होता. अब तेरे बिन का अनफॉर्चुनेटली कभी नाम नहीं आएगा उसका, कभी भी नहीं आएगा. बिल्कुल. और आ सकता था, आना चाहिए था, आ रहा था. अभी भी उसके क्रेडिट पे ये बात रहेगी कि इतनी इंसेन व्यूअरशिप थी. बिल्कुल. इतनी इंसेन व्यूअरशिप थी कि लोगों के दिमाग खराब हो गए. अब बुरे लफ्जों में याद होगा. बिल्कुल. ये अच्छी बात तो नहीं है ना. आपने सबका एक्सपीरियंस खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने. इतने फ्लैशबैक्स. अच्छा, जो एपिसोड 54 थी वो तो पूरी फ्लैशबैक थी. पूरी फ्लैश. और एपिसोड 54 में 53 के फ्लैशबैक थे. पिछले सीन के फ्लैशबैक थे 54 के, मैं कह रहा हूं 53 के तो दूर की बात है. हद कर दी यार. मतलब what do you want? What do you want? It's been 54 episodes. Why aren't you ending it now? And how much money do you need to make off it, really? I don't even know if it's about money anymore. What is it about then? Of course I don't understand, because I'm not really, if it's about money, माशाल्लाह Jio is making a lot of content. उनके ड्रामे बहुत जबरदस्त कर रहे हैं. मतलब मेरी अकल जवाब देगी. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि what is it that you're getting out of extending the drama beyond any reasonable logical explanation. Absolutely. There's nothing left to it. आपने ऑलरेडी उसका कबाड़ा निकाल दिया है. आपने ऑलरेडी उसका कैरेक्टर्स का बेड़ा गर्क कर दिया. Flogging a dead horse now. Completely flogging a dead horse. 54 एपिसोड शुरू हो जाता है फिर कमरे से, उसमें हया खड़ी होती है, उसकी ब्रेसलेट पहन रही होती है मीरब की. वो कहते हैं गेट आउट ऑफ माय रूम और मीरब की किसी चीज़ को हाथ ना लगाना. फिर वो रीइंफोर्स करता है कि तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती और तुम कोशिश भी मत करो और मैं तुमसे कभी भी तुम्हारी तरफ माइल नहीं हो सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. माँ कहती है पागल हो गया मेरा बेटा, बिफरा हुआ शेर है. शेर है. और एक वो क्यूट सीन था जो माँ के कंधे पे सर रख के वो करता है. मुझे क्यूट लगा. नहीं लगा? क्यों? कुछ भी क्यूट नहीं लग रहा मुर्तसिम का. टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी क्यूट नहीं लग रहा, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. और अब जो प्रोमो में देखा है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं क्यूट लग रहा. मैं एक सेकंड के लिए मैंने कहा
यार ये इन्होंने हमें ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए किया है, लेकिन हिस्ट्री देख के मैंने कहा नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे, इनसे कोई बैद नहीं, ये करवा देंगे मुर्सिम की शादी एग्जैक्टली। हया से। एट एनी पॉइंट आपको हया पे तरस आ रहा है? नहीं, नहीं क्यों आ आएगा? रहा। नहीं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे हया भी पे नहीं आ क्यों रहा। तरस आएगा? मुझे तो मुर्सिम पे गुस्सा आ रहा है हया की वजह से एग्जैक्टली कि यार ये वो बंदी है जिसने आगे तुम्हें जफ्फी डाली थी पीछे से। इसकी वजह से ट्रिगर हुआ था वो सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स। और इफ एनीथिंग यू शुड, जितना दिखाया गया कि मुर्सिम जितना ऑब्सेसिव है मीरब के लिए, इफ एनीथिंग ही शुड बी इक्वली मैड एट हया। और मेरा ख्याल था कि जब वो कह रहा है हया को कि मेरा तुम कभी जगह नहीं ले सकती और मेरे कमरे में आइंदा दूर रहना, आई थॉट एट दैट पॉइंट ही वुड टर्न अराउंड टू माँ बेगम एंड से इसकी शादी कराएं यार, दफा करें इसको मेरे घर से, मेरी नजर से दूर करें, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं, वो इतने माइल्ड तरीके से उसको कहता है। अब तो वो कह रहे हैं मैं इससे शादी करूंगा। शादी करूंगा। एक सेकंड मैंने सोचा अच्छा इसकी क्या हो सकती है एक्सप्लेनेशन कि यार मैं हया से शादी करने का बोलूंगा तो मीरब मेरे सामने आ जाएगी रोकने के लिए मुझे हया से शादी के लिए। मैंने कहा नहीं, मीरब अगर इस वजह से सामने आएगी कि मुर्सिम की शादी हया से ना हो तो मुझे पता नहीं क्यों डेजावू की बड़ी स्ट्रांग इस वक्त फीलिंग आ रही है। अगर तो ये मुर्तसिम ने शादी की ना हया से, हाँ, तो मैं मुर्तसिम के पुतले बना के जलाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं धरना करूंगी। और मुर्सिम ने अपनी बीवी को असॉल्ट किया, आपने क्या कर लिया? नहीं किया ना, असॉल्ट नहीं किया। रुक गया ना, असॉल्ट नहीं हुआ। ओके, हाँ, इन थ्योरी तो नहीं किया ना, इन वी नो रियलिस्टिकली किया था बट नहीं किया। मगर हया से शादी की मैं वो माफ नहीं करूंगी। रब्बा दुहाई, ये हम लोग की दुहाई है भाई, खुदा का वास्ता खत्म कर दो। अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं हम, क्या क्या चाह रहे हैं अब तो हम रोस्ट कर करके भी थक गए हैं, इसको मजे ले लेके भी थक गए हैं। अब तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। यार फरूक रो क्यों रहा था, मुझे आप ये बताएं। फरूक के पता है मैं क्यों रो रहा हूँ? आपने पिछले पूरे एपिसोड में आपको समझाई है एक बात, ह्यूमैनिटेरियंस हैं भाई ये लोग, अवाम का दर्द है, दुख है दिल में। ऐसा ही ह्यूमैनिटेरियन फिर मुर्तसिम भी है, वो हया पचास खा के शादी कर लेगा। यही बात है, यही बात। अब यार ये देखे ना, अनवर चाचू बाहर बैठ के रो रहे हैं, वो बेचारे सुकड़ गए हैं वो हम में अपनी बेटी के। अनवर चाचू का मुझे याद आया, हाँ। हया का कोई वो समझ नहीं आ रही, कभी मामू जो कि उसके वाकई में मामू है, हाँ। फिर जब मारती है फिर वो चाचू बन जाते हैं। हाँ। कोई सीन में वो मामू है, किसी सीन में वो चाचू हैं। फिर आप लोग कहते हैं बड़ी डेप्थ है तेरे बिन के अंदर, बड़ा इसमें जो है वो हो रहा है 1+1 2। लोगों ने कहा जी कि वो कोई टीजर था जिसमें मुर्सिम टेरेस पे खड़ा हुआ घर के, तो 2 वो साइकिलें हैं टेरेस पे। वो बेचारे जिनका घर था उनके बच्चों की कोई साइकिलें पड़ी हुई वो हटाई नहीं सीन में, शॉर्ट में उनका कहां से नजर आनी इतनी दूर से। इन्होंने कहा नहीं वो 2 साइकिलें इनके ट्विंस होंगे, इनकी हैप्पी एंडिंग, इनके बच्चे घर पे होंगे। मजा आ गया फिर ट्विंस जो है। अबे यार पता नहीं क्या आप लोगों को बता के यार डेडिकेशन ऑफ नेम कीपिंग आप देख लें। लेकिन मीरब मुर्तसिम मीसम। अच्छा, अब बंदा अगर एक सवाल उठाए यहाँ पे, फिर आप लोग बोलेंगे कि जिस हस्बैंड ने इसको असॉल्ट, इसकी मर्जी के खिलाफ इसके साथ ताल्लुकात कायम किए, उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उसने मुर्तसिम और मीरब कब मिला के रखा जी। लेकिन नहीं असॉल्ट किया ना, आप क्यों बार बार भूल जाते हैं ये आप बार बार भूल जाते हैं, ये पिछली कहानी में किया था, इस कहानी में, पिछली कहानी में किया था। एक सेकंड के लिए आप ये अब इमेजिन करें। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये सब सीन्स रीशूट हुए हैं। कौन से? ये सारे, ये बेबी वाले। क्या मतलब? ये पुराने उसमें नहीं थे। किस में नहीं थे? पुराने। मैंने आपको कब का कहा है कि वो उसके हैं बच्ची के साथ, अभी तो बच्ची बड़ी होगी। हाँ, लेकिन ये बदला है सारा। दरअसल हमारे दिमाग के ना हलवा बनाती है बिल्कुल। आप ना इंसेप्शन के किसी और लेवल पे चली गई, आपको समझ ही नहीं आ रही रियलिटी क्या है और वो क्या है। नहीं, आप भी स्टैंड बन गई हैं। आप मैरिटल रेप से बाहर ही नहीं आ पा रहे। मैं क्या करूं और। अच्छा एक बात है, इन्होंने अभी कहानी चंद माह आगे लेके गए हैं, तो ये अभी मेरे तो ख्याल में कुछ साल आगे जानी है मुझे। ऐसा नहीं, चंद माह आगे जाएगी यार। देखते देखते वो प्रेगनेंसी से डिलीवरी भी हो गई, उन्होंने स्पीड अप भी कर दिया कि प्रीमेच्योर बेबी भी कर दी उन्होंने। 7 महीने हो गए। 7 महीने की बेबी उन्होंने कर दी। और 1 महीना नहीं, 7 महीने ही होंगे ना, अगर वो फिर भी 1 महीना प्रेग्नेंट थी, जब पता चला कि महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी महीने तो 7 ही होंगे ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो टोटल इट्स बीन 7 months। 7 months में इज गिवन अप। He'd like to help with her. I'm getting her. I'm done. I need to get laid, dude. It's been 7 months and I don't care. Haya, bring it on. उसने कहा 7 महीने हो गया, मैं कोई जोगी थोड़ी हूँ, आ गई तो आ गई, मिल गई। उतर चुका है मेरे दिल से।
बहुत मुश्किल से जगह बनाएगा अब। वो तो चच्चू के साथ उसकी बड़ी टेलिंग कॉन्वर्सेशन, जब चच्चू कहते यू गिवन अप। हाँ, अच्छा, दैट वाज अ रियली ऑड that कॉन्वर्सेशन। was so odd, and why did they include it? And I was thinking, my God, you're really pushing your hero off the cliff here. नो, द फैक्ट चच्चू सेइंग कि मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब एक बाप कह रहा है कि इट वाज जस्ट वेरी क्रिंज एंड रियली ऑड। Yeah. फिर कहता नहीं, हाँ मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे तो तुम्हें ज्यादा होता। मैं नहीं, अब वो कह रहा है नहीं मेरे बंदे ढूंढ रहे हैं, तो तुम नहीं ढूंढ रहे, नहीं मेरे बंदे ढूंढ रहे हैं, मुझे और भी काम है। Like dude, I mean literally like वो तो था ही। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, फादर कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ सन इन लॉ कि मैं तुम्हारी जगह होता। तो मैंने कहा इट्स एन ऑड डायनामिक यार, तुम्हारी बेटी की बात हो रही है, मतलब तुम पता नहीं। उसके हस्बैंड की जगह क्यों होते तुम? पता नहीं, वो तो मैंने नहीं नोट किया। मैंने ये जरूर नोट किया कि मुतसिम was very very nonchalant about it. हाँ। He was like मेरे बंदे ढूंढ रहे हैं, मेरे Like और भी काम effort. है, मेरे पे और भी जिम्मेदारियां हैं, and मीरब can go to hell as far as I'm concerned. हाँ। और वहाँ मीरब जो है वो बैठी सोच रही अच्छा है। अच्छा, एज पर द करंट स्टोरी हाँ। इट मेक सेंस। भाई यू हैव सेक्स विद योर वाइफ हाँ। एंड द वाइफ लीव्स होम, हाँ। एंड फॉर ऑल यू नो कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई है, पुराने फॉर्मर। हाँ। 8 महीने हो गए हैं, वो मिल नहीं रही। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? व्हाट इज मुर्सिम सपोज्ड टू? ये ऐसा ही है, यही है। तो आपके क्यों दिल से उतर है मुर्सिम? हैं? जो कहानी आपको दिखाई जा रही है उसके हिसाब से वो सही एक्ट कर रहा है। इंसेप्शन, दिमाग खराब हो गया है। इंसेप्शन। हाँ। भाई जो कहानी आपको दिखाई, आप लोग उस पे क्यों जाते हैं जो आपको नहीं दिखाया गया? आपको चेंज कर दिया ना, तो आप इस पे चले। यार अल्फा नहीं रहा ना मुर्तसिम। अगर अल्फा होता तो ढूंढ लेता और कहता तो मैं यू वांट टू गो ऑफ विद रुहेल। तो हो गया ना, अल्फा कह रहा है हया से शादी करूंगा, टू हेल विद हर। एक सेकंड मेरी बात सुने। हाउ कैन शी मैरी रुहेल विदाउट डिवोर्सिंग मुर्तसिम हाँ, इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ? वो तो यही कह रहा है ना कि वो भाग गई है बस उसके साथ। शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सिन विद हाँ। और अब जब बच्चा आएगा तो वो बोलेगा कि किसका बच्चा है? आपको हमसफर वाइब्स आ रही हैं? हम सब खुदा का वास्ता। नहीं, इंस्पायर्ड बाय हमसफर, नॉट एनीवेयर नियर इट, बट वो वाली नहीं, वो मुझे तो आई हैं। क्योंकि अगर अब वो बेबी शक, को लेके। अब वो अगर शक करेगा तो फिर तो ये 50 किस्तें और चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं यार, कौन रोक सकता है? क्यों ना चले 50 किस्से और। शूट नहीं किए हुए ना ये वाले पार्ट कि यार कि वो शक करे, फिर वो हो, फिर चले, फिर 200 किस्तें निकालें। मुर्सिम का बड़ापन ऐसे दिखाया जाएगा कि वो बच्चे को फौरन मान लेगा कि ये मेरा बच्चा है। ये बात। और अभी मीरब भी अपने आप को क्वेश्चन कर रही है कि क्या मैं ज्यादती तो नहीं कर रही एक बच्चे को अपने बाप से मैं दूर? सदके जाऊं। ना मीरब ने सोचा मेरे माँ बाप मुझे तलाश कर रहे होंगे या कितने परेशान होंगे। मैं 7 महीने हो गए हैं, they don't know where I am, nothing. एंड जो बात उसको आई है, जो सोच, वो एक अच्छी सोच है कि हाँ यार इसका बाप है, मैं इसको इसके बाप से क्यों दूर करूं? लॉयर है ना आखिर में, she knows the rights. ह्यूमैनिटेरियन है, Humanitarian है, हाँ। ह्यूमैनिटेरियन है। लेकिन इस सोच का क्या फायदा? इस सोच का क्या फायदा? इसकी रीजनिंग समझ में आती है अगर आपने जिस तरह से शूट किया तो उस तरह से आप चल रहे हो कि यार मियां ने असॉल्ट कर लिया, तो फिर वो ये सोच रही है। अब तो यार वो एक हलाल रिश्ते में हलाल तरीके के साथ। No, makes no sense at all. आप प्रेग्नेंट हैं, यू ठीक है, आप गिल्ट में आप भाग भी गए फॉर अ सेकंड, आप ये गिव इट टू देम, व्हाई वुडंट शी गो बैक? और 8 महीने कौन सी गिल्ट चलती है यार? 7 उसी महीने गिल्ट चलती है भाई, वो भी आप प्रेग्नेंट हो जाए, एक लाइफ टर्निंग आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है, and you're when not you even- love that you person, love that you're not even going home, you're not even going to your parents. insane. also that entire story जो फरूक दिल को उसने सुनाई है, what's the relevance of this now that you've consensually consummated your marriage? No relevance. what? ठीक है, तुम्हारी इवन तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी नहीं हुई थी, चलो मान ली तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी, नहीं हुई थी यार, हमारे सामने शादी हुई है उसके। मान लिया जबरदस्ती नहीं, हुई क्यों थी। माने? मान लिया, नहीं। मीरब को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, मान लिया, उसकी बातों में हम आ गए, वो लॉयर है, हम बेवकूफ हैं, हम पागल बन गए, हमने मान नहीं, लिया। चलो वो मानी भी तब लेकिन इंटीमेसी इंटीमेट रिलेशनशिप मियां के साथ तो कंसेंशुअली तुमने किया ना, तुमने खुद बोला है कि हाँ मैं बह गई जज्बात में, ये तो सारी बातें तुमने अभी बोली हमें 4 हफ्ते पहले। नहीं, why is that even such a big deal? What? The intimacy between a husband and wife is not I even- don't know, which is why I'm saying, so Exactly. she still loves him. Yeah. So अगर तो हम इस ट्रैक पे चले कि यार कि आपने उन दोनों को कंसेंशुअली अपनी शादी कॉन्ज्यूमेट करते हुए दिखाया, तो फिर तो हम बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। तो मैं तो करंट जो आप दिखा रहे हैं उस पर तो मैं जा ही नहीं सकता, नहीं। इसीलिए आई कीप गोइंग बैक टू द ओरिजिनल, नहीं। बिकॉज इट स्टिल रिमोटली अच्छा, मेक्स अब सम अगेन सेंस। मैं तो क्योंकि आई एम लुकिंग एट क्लोजर नाउ, सो क्लोजर किन किन चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है और जो कि नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको गारंटी देती हूँ नहीं मिलेगा। एक, आई नीड क्लोजर ऑफ द सीन वेयर शी फाइंड्स आउट दैट हर फादर हैज डाइड एंड ही डाइड द नाइट दैट शी केम। शी नीड्स टू फाइंड दैट आउट. Will we know? Will she or will she not? I don't know. Second closure आपको मिलेगा ये सारा सिचुएशन हया का,
I need Haya to be like hanged. हया को सही सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। शादी होगी कि नहीं होगी किसकी? हया मुर्तसिम मेरा की? नहीं ख्याल होगी। मेरा भी नहीं ख्याल। अगर हो गई तो फिर तो मतलब बिल्कुल ही सलाम है आपको। सलाम है मुर्तसिम को। हाँ, बट मेरा नहीं ख्याल होगी। नहीं, ये इन्होंने थोड़ा सा तो आप वो शरारत कर ही सकते हैं, शरारत कर सकते हैं। बट नहीं, अच्छा किया आई है। मीन द ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वी डोंट नो। हाँ, but they piqued our interest with this thing कि अच्छी हाँ। शादी होगी। अब ये इसने क्या कहा, क्लियरली तो कहा है उसने, unless she is fantasizing him saying this, हाँ। है ना? और बच्चा, of course you need that big climax with Meerab and Muttasim finding the child and all of that. I don't know man, it's like exhausted. The story is exhausted now. बड़ी ज्यादती की है। वो एक बार मैंने एग्जांपल दी थी कि आपकी गाड़ी के चारों पहिए निकाल दो, घसीट के आप लेके जा रहे हो, तो अब आप उसको उसके भी मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो ना, तो वो वाली फीलिंग आती है तेरे बिन को देख के। एंड नोबडी इज हैप्पी, नोबडी इज हैप्पी, nobody is happy. Most of all, my mother is not happy. Yeah. What is she I saying? should tell you, she's really upset. She's like, अच्छा खासा ड्रामा था, बेड़ा गर्क कर दिया उसने। मेरा कर दिया। She's not happy. She like this drama was at its peak. It was such a fantastic drama. Everybody loved watching it. It was a simple love story, yaar. It was a love story. Yeah, everybody loved watching was it, a यार. guilty We pleasure, enjoyed it so much, absolutely. यार. Yeah. हाथ जोड़ के उस वक्त रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पे क्लिप हमारी चल सकती नहीं चल सकती, पता नहीं कौन से रिव्यू में था। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि यार प्लीज मत कीजिएगा इस ड्रामे के साथ, कर देते खत्म 45 किस्तों पे यार, किसने रोका था आपको? I need closure. I need closure. क्लोजर आपको मिल गया यार, मरियम शिफ्ट हो गई बाहर। यार ये बात है वैसे कि मरियम के ट्रैक को किस खूबसूरती से उन्होंने क्लोज किया है। मलिक जुबैर अपनी जमीनें लेके एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है वो। और किसका माई थी वो, उसका बेचारी का नहीं अभी तक क्लोजर मिला हमें। और किसका चाहिए था आपको क्लोजर? रोहेल का। रोहेल का नहीं मिला, नहीं। सबा का नहीं मिला। सबा कहाँ गई? महीने के लिए लंदन गई थी। आप प्लीज सबा के आने से होगा क्या? सबा आ भी जाए तो क्या होगा? नहीं यार, बेचारे घरों के घर से निकल के किसी दोस्त के यहाँ जाएगी, दोस्त बताएगी कि तुम्हारा बाप मर चुका है। How is she ever going to find out? Is she going to stumble across his grave one day? What? That would be interesting. No, if Sabah comes back into the equation, so what's stopping her from reuniting with Mutsim also? And what's stopping her now from finding out that information even when Sabah is not there? It just doesn't make any sense. No sense. अगर उसको अपने माँ बाप के बारे में पता ही करना है तो अभी क्यों नहीं पता करी? सबा के थ्रू क्यों पता करना है? मतलब कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल फरूक दिल को एज अ रक्षा वाला, रक्षा भी चलाता है, उसको भेज दे अपने माँ बाप के घर, दोबारा माँ बाप के घर भेज दे। हाँ। सबा के घर जाने की बजाय मतलब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ले सकती माँ बाप की कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल। It's too mind-boggling. क्या आपको तेरे बिन की समझ आ रही है? आई थिंक ये टाइटल रख देते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन तेरे बिन? इट्स अ गुड टाइटल। गुड टाइटल। आप बताएं, आपको समझ आ रही है व्हाट्स गोइंग ऑन इन तेरे बिन? आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मैंने आपसे 2-3 हफ्ते पहले भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ। आप जब इसको देखते हैं तो आप अपने सारे स्विच ऑफ करके देख रहे हैं, या आपको इस नजरिए से देख रहे हैं कि यार ये हुआ तो असॉल्ट ही था और अब जब कहानी अनफोल्ड हो रही है, या आप जो उन्होंने आपको फीड करने की कोशिश की है कि उन्होंने अपनी शादी मीरब और मुर्सिम ने कॉन्ज्यूमेट की, कंसेंशुअली की, और उसके बाद अब वो इन हालात से गुजरे हैं, तो किस लेंस से आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ शेयर करें। आगे आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपको क्या लगता है कितनी किस्तें रह गई हैं तेरे बिन की? क्योंकि हम तो अब प्रिडिक्ट, मेरे ख्याल में मैं नहीं करना चाहूंगा प्रिडिक्ट, we've been proven wrong so many times as far as the number of episodes are concerned. स्टोरी तो खत्म हो गई है, स्टोरी तो खत्म है, मतलब if they want they can literally wrap this up in one episode, 38 minutes की एक एपिसोड में। अगले हफ्ते रैप अप हो जाएगा, एक एपिसोड में रैप अप कर सकते, अगले हफ्ते हो जाएगा। अभी तक अनाउंस नहीं, अभी आप देखेंगे सेकंड लास्ट किस्त और लास्ट किस्त नहीं। अगर एक आएगा अगला हफ्ता तो अगले हफ्ते तो फिर 2 सेकंड लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा ना, तो जब भी खत्म होगा तो इट विल एंड इन 4 एपिसोड्स इज माय अंडरस्टैंडिंग। देयर विल बी सेकंड लास्ट एपिसोड 1, सेकंड लास्ट एपिसोड 2, लास्ट एपिसोड 1, लास्ट एपिसोड 2, बिकॉज माइंड यू देयर आर 2 स्लॉट्स दैट तेरे बिन हैज ऑक्यूपाइड ऑन जियो। तो अगर वो खत्म कर दें तो उस स्लॉट पे चलेगा क्या? अगर एक किस्त चलेगी, इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, ना अभी कोई उनके नए ड्रामे की प्रमोशंस हो रही है कि कोई आ रहा है जियो के, ना कोई अनाउंस हुआ, ट्रेलर मैंने तो नहीं देखा। सो एकदम ऐसे हबड़ दबड़ में तो चीजें नहीं होती। सो आपको पता चलेगा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जियो की तरफ से
they will make it a big deal कि oh second last episode of Tere Bin is coming out. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल Then they'll make an even bigger deal. The last episode of Tere Bin is coming out. And I hope उसके बाद success bash और success वो भी party होगा, भी होगा. वो भी होगा. That we'd want to go to if we're invited. I think we will be. Yeah. Anyway. You think we will be invited to the success bash? Yeah. Yeah, I think so too. They're good people at the end of the day. But I don't know why they do this with their dramas. We meet them, we chat with them, and we always have a good time. But I still don't understand why they do this with their dramas. नहीं करना चाहिए था. Anyway. 27 किस्तों का ड्रामा ये for God's sake यार. I have nothing else to say today. आपको याद है क़यामत कितनी एपिसोड तक गया था? नहीं यार. नहीं. इतना तो चला गया था वो. एक क़यामत था, एक एहसन का दूसरा जो ड्रामा था हिना अल्ताफ के साथ, उमर बना था. खैर बड़े बड़े खींचे हैं यार. बंदे एक डोर से. बंदे एक डोर से वो भी बड़ा लंबा गया था. वही जगह. खुदा और मोहब्बत कितना लंबा गया था. अल्लाह तौबा. Yeah. Yeah. Anyway. ये बहुत बेहतर था. क्लोजर एपिसोड का क्लोजर करें अब आप भी खींच रहे मैं हैं. ये कह रहा हूँ ये बहुत बेहतर था. बहुत बेहतर ड्रामा था तेरे बिन. बहुत बेहतर ड्रामा था. नहीं करना चाहिए था. कल है संडे. कल आप लोग देखेंगे हमजा सुहेल का हमारे साथ पार्ट 2. मंडे को इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे द हॉट रिव्यू सारे वीकेंड के ड्रामों के साथ. गुनाह की हम एपिसोड ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, बट अदर देन दैट जो बाकी के 3 ड्रामे उनको हम रिव्यू करेंगे. और ट्यूसडे को मेरी कोशिश है, कर देता हूँ अनाउंस, चले आमना तो मना करती है कि ना क्या करो, बट ट्यूसडे को कोशिश है तेरे बिन से रिलेटेड एक सरप्राइज इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने की. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.